आप सबको लाना चाहती हूँ उस दिशा में जहाँ आप बैठे हैं गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में। यहाँ पर 2022 की 24 दिसंबर को जो हुआ है वो अद्भुत हुआ है। 50वां पाठ तो चलता ही रहा है। इस बार गुरु ब्रह्मानंद जी की चरण पादुकाओं की स्थापना जो यहाँ पर की गई है परिसर में, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, अब आप जब अपने घर में भी ध्यान करते होंगे ना इसका आश्रम का, तो इस आश्रम का ध्यान करते ही आपको एक स्मरण जरूर आता होगा इस मंदिर का, जो एंट्री करते ही मंदिर का दर्शन होता है। चरण पादुका का जो मंदिर है, आपने अगर ध्यान दिया हो, जो हमारी महामंडलेश्वर साध्वी विभवानंद गिरी जी आए हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि इसको आप छोटी चीज़ ना मानो। जो ये पादुका आप यहाँ स्थापित हुई है, आप जब यहाँ के सिर झुकाएंगे, इसका वंदन करेंगे, तो मात्र इतना ही नहीं कि आप सिर झुका रहे हैं, उस सिर झुकाने के साथ साथ आपको अनंत आशीर्वाद तुरंत ही प्राप्त होगा और आपकी ना जाने जीवन की कितनी बाधाएं इससे दूर होंगी और कितने कष्ट इसी बात से दूर होंगे। और उनकी इस बात में दम है, ऐसा ही नहीं संत लोग कुछ कहते, ये बात बिल्कुल ठीक है। महापुरुषों की चरण ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। हम की साक्षात जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज उनकी अपनी ऊर्जा के साथ, अध्यात्म शक्ति के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सामाजिक समरसता के साथ, राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ, राष्ट्र की उन्नति के साथ जन जन को संदेश पहुंचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का आज वो यहाँ संग्रहालय में स्वयं प्रतिष्ठित हो गए हैं। यही गुरु की चरण पादुका का यहाँ पर है। इसीलिए कहा गया है कि अखंडा आनंद बोधायो शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपायो तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज यहाँ जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज हर शिष्य के संकट का उद्धार करने के लिए, हर शिष्य के संकट का समापन करने के लिए, उनकी हर विपत्तियों को हरने के लिए आज यहाँ पर स्वयं चरण पादुका के साथ में विराजमान हो गए हैं। जो भक्त को अपने मन की कामना में जब भी कभी कोई रहे, मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा रहे, वो जब चरण पादुका के दर्शन करेंगे और नमन करेंगे तो उनकी स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इन चरण को, इन पादुकाओं को धारण करके उन्होंने पूरे भारत का जो भ्रमण किया, प्रतिदिन उन्होंने जो साधना किया, उस साधना की ऊर्जा इन चरण पादुका में विराजमान है। इसीलिए आपने देखा होगा आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर के जितने भी सन्यासी हैं, सभी आश्रमों में चरण पादुका इसलिए विराजमान रहती है कि गुरु भ्रमण पर कहीं भी चला जाए, लेकिन उसकी साक्षात ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, लोगों को कल्याण करने की शक्ति उनकी चरण पादुका में रहती है। तो आज से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी यहाँ विराजमान हो गए हैं। बोलिए स्वामी जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय, गुरु पूजन की चरण पादुका की, आदि शक्ति गुरु माँ की, सभी भक्तों की, सबके माता पिता की, गुरु क्षेत्र तीर्थ की, बोले हर हर महादेव। हम फोटो तो पूजते हैं पर सही मायनों में चरण पूजते हैं। आप जब कहीं जाते हैं किसी भी संत के पास, तो कहाँ सिर कहाँ रखते हैं? चरणों में रखते हैं, चरणों में सिर रखते हैं। तो ये जो चरण पादुका है, ये तो साक्षात ऐसे समझो कि जैसे गुरु जी के चरण हमारे जीवन में हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तो ये जब आप आएंगे, स्वाभाविक ही आपका सिर झुकता ही है, लेकिन सामने चरण पादुका के सामने खड़े होकर 5 गायत्री मंत्र करके तब आप इधर उधर होंगे। उसको छूना मायने नहीं रखता, उसके नज़दीक जाना मायने नहीं रखता, उसके सामने खड़े होके गायत्री मंत्र जो आप बोलेंगे, आप वो आपको फल देगा, वो आपको प्रभाव देगा, वो आपको परिणाम देगा। और वहीं नीचे ही पहली ही सीढ़ी पे आप सिर रख लें
वही उसका बहुत बड़ा पूजन और वंदन है। अब हमारा एक और चला हुआ है अनुष्ठान, खास अनुष्ठान है। बोलो ओम तत्सत। जोर से बोलो सारे, तो मुझे लगे जग रहे हो। ओम तत्सत। तो ये जो अनुष्ठान है इसमें ये है कि प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण साधक इसमें भाग ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण यानी पति पत्नी, और उनके लिए सुबह 6 बजे का समय रखा गया है। 6 बजे उनके हाथ से आरती होती है, और उस आरती के बाद फिर वो यज्ञ उन्हीं के हाथ से कराया जाता है। ये चरण पादुका का आशीर्वाद जैसे बांटा जा रहा है। बोलो ओम तत्सत। चरण पादुका स्थापित होते ही अपनी बहुत विराट शक्ति के साथ अपना काम करना शुरू कर दी है उसने। उस आशीर्वाद को लेने के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग जो भी इसमें भाग ले सकते हैं, पति पत्नी, चरण पादुका की सुबह की जो वंदना है 6 बजे की, उनको एक दिन ही मिलेगा। उनका ये नहीं है कि उनको रोज मिलेगा, महीने में एक दिन दिया जा सकता है। तो वो अपना नाम हमारी साध्वी जी को लिखवा देंगे। और जो वैसे भाग लेना चाहते हैं वो हर इतवार, रोजाना इतवार की, चाहे वो पति पत्नी है चाहे बिना पति पत्नी है, कोई भी है, वो रविवार की 6 बजे की जो आरती है उसमें सब भाग ले सकते हैं। वो कोई भी हो, चाहे बड़ा छोटा, माता पिता, बेटा बच्चा, भाई बहन, कोई भी रविवार की सुबह की आरती में भाग लेंगे 6 बजे। और जो ये लक्ष्मी नारायण वाली साधना है ये 6 दिन चलेगी, सोमवार से और शनिवार तक, जिसमें पति पत्नी भाग लेंगे। तो दोनों में आपका स्वागत है। जिसमें जो भाग लेना चाहता है वो अपना, पहले इतवार का तो बताने की जरूरत नहीं, जिसका मन बने वो पहुंच जाए, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण साधक बन कर आना चाहता है वो अपना नाम लिखवाए। तो इस प्रकार से आपको इस नए साल में ये नया उपहार मिला है। हमारे पास इससे बड़ा और कोई उपहार नहीं है देने के लिए। जो आपको दिया जा रहा है गुरु वचन और गुरु आशीर्वाद, ये दोनों आपके लिए यहाँ हम दे रहे हैं। और उस परमात्मा ने हम सबको ये मौका दिया है, मनुष्य का जन्म मिला है, और मनुष्य का जन्म मिलने पर इस प्रकार का रास्ता मिला है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ओम तत्सत।